मथुरा में उस समय कोई 50-60 नाना विषयों के विद्वान रहा करते थे। हजारों छात्र विविध शास्त्रों का अध्ययन कर रहे थे। मथुरा का दर्जा काशी से कम नहीं था। शास्त्रार्थ को ही उस समय विद्वता की कसौटी समझा जाता था। दंडी विरजानंद जी के शास्त्रार्थों की काफी धूम मची हुई थी। उनकी विद्वता की सब पर धाक थी, इसलिए कुछ लोग उनके पांडित्य से ईर्ष्या भी करते थे। अब स्वामी विरजानंद जी थे, उन्होंने अच्छे से शास्त्रों की शिक्षा प्राप्त की हुई थी और वो विद्वान भी थे, तो बहुत सारे लोग उनसे जलन ईर्ष्या भी करने लग गए थे। सेठ रामकृष्ण के मन में अपने गुरु रंगचारी के गुरु शास्त्री की झूठी प्रतिष्ठा स्थापित करने की लालसा थी। उन्होंने दंडी को नीचा दिखाने का पूर्ण प्रयत्न किया। शास्त्रार्थ के नाम पर रुपया रखवा लिया। बिना शास्त्रार्थ कराए कृष्ण शास्त्री को विजयी घोषित कर दिया। लोभी पंडित सभी तरह के अनर्थ करने को तैयार रहते थे। इससे स्वामी विरजानंद जी के मन पर हर समय सच्चे वैदिक धर्म के प्रचार का विचार उठता रहता था। जो स्वामी विरजानंद जी थे वो हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलते थे, चाहे उनको नीचा दिखाने के लिए कई पंडितों ने गलत कार्य भी किए, लेकिन स्वामी विरजानंद जी थे वो सच्चाई का साथ ही देते थे। प्रतिदिन पढ़ने के लिए आने वाले छात्रों में से कोई भी इन्हें इस प्रकार का दिखाई न देता था। उन्होंने जयपुर के राजा राम सिंह को एक सार्वभौम सभा करने की सलाह दी। राजा साहब मान भी गए, पर स्वार्थी पंडितों के कारण यह सभा न हो सकी, क्योंकि वहां पर जो और पंडित लोग थे वो बहुत ही स्वार्थी थे। विरजानंद जी के हृदय में निरंतर एक ज्वाला सी दहकती रहती थी। वृद्धावस्था और नेत्रहीनता के कारण वे स्वयं लाचार थे। उसी समय दयानंद जी इनके पास आए। जब ये स्वामी विरजानंद जी बूढ़े हो गए थे, एक तो ये बूढ़े हो गए, दूसरे ये नेत्रहीन थे, उस समय वो लाचार हो गए और उसी समय स्वामी दयानंद उनके पास आए। दयानंद को पाकर विरजानंद ने कहा, अंधे की आज लाठी मिल गई है। अंधे की लाठी मिलना अर्थात उसको अपना सहारा उनको मिल गया था। उन्हें अपने मन की अभिलाषा पूर्ण होती दिखाई दी। 3 वर्ष के अध्ययन के उपरांत जब स्वामी दयानंद विदा लेने लगे तो विरजानंद ने उनको गुरु दक्षिणा के रूप में आर्य धर्म के प्रचार में अपना सर्वस्व अर्पित करने की प्रतिज्ञा करवाई। जब स्वामी दयानंद जी शिक्षा लेने के पश्चात गुरु दक्षिणा के देने के बाद जाने लगे तो स्वामी विरजानंद ने उनको गुरु दक्षिणा के रूप में उनका सारा जीवन ही वेदों के प्रचार के लिए, आर्य धर्म के प्रचार करने के लिए ही उनकी प्रतिज्ञा करवाई। विरजानंद भारत की स्वाधीनता के लिए प्रयत्नशील थे। विरजानंद चाहते थे कि भारत जल्दी से स्वाधीन हो जाए, स्वतंत्र हो जाए। स्वाधीनता के प्रथम संग्राम में उनके योगदान के प्रमाण उपलब्ध हुए हैं। दिल्ली के बादशाह बहादुर शाह ने मथुरा के पास जंगल में स्वतंत्रता के नायकों की बैठक बुलाई थी। उस बैठक की अध्यक्षता के लिए इसी नेत्रहीन सन्यासी को पालकी में बिठाकर ले जाया गया था। तो स्वामी विरजानंद जी पुरातन ऋषियों के भगत थे। जो पुराने ऋषि थे, स्वामी विरजानंद जी उनके भगत थे। वे ऋषि ग्रंथ पढ़ाते समय उनके अपमान के भय से उच्च आसन पर नहीं बैठते थे, मूल से पढ़ाकर समझाते थे। जब स्वामी विरजानंद जी ऋषि ग्रंथ पढ़ाते थे तो कभी भी वो ऊंचे आसन पर नहीं बैठते थे। उनको लगता था कि अगर मैं ऊंचे आसन पर बैठूंगा तो ऋषि मुनियों का अपमान होगा। स्वर की मधुरता और उच्चारण की स्पष्टता से थोड़ी संस्कृत जानने वाला भी उनकी बात समझ लेता था। विद्यार्थियों के आचार विचार पर वे बहुत ध्यान देते थे। सभी छात्र एक सी योग्यता वाले नहीं होते, इसी से वे सबको अलग अलग पढ़ाते थे। तो स्वामी विरजानंद जी सभी छात्रों को अलग अलग पढ़ाते थे। उनको पता था कि सबकी बुद्धि क्षमता अलग अलग, एक जैसी नहीं होती, वो अलग अलग होती है, इसीलिए वो सबके लिए अलग से टाइम देते थे। पढ़ाते समय पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त देश की दशा, धर्महीन स्थिति, उनके कारण उपाय भी साथ साथ बताते जाते थे। और ऐसा करते समय विद्यार्थी से यही कहते कि इस समय जिन अग्नि को धूम्र रूप से तुम्हारे हृदय में प्रविष्ट कर रहा हूँ, वह समय पाकर ज्वाला बनकर भारत भूमि से अधर्म का नाश कर देगी। तो स्वामी विरजानंद जी पढ़ाने के साथ साथ बच्चों को अपने देश की दशा, धर्महीन स्थिति और देश में धर्महीन की स्थिति के कारण इन सभी से बच्चों को परिचित करवाते थे, ताकि बच्चे समय आने पर
बच्चों के अंदर वो ज्वाला जाग उठे और वो अपने देश में धर्म का प्रचार कर सके। उनका रहन सहन बहुत ही सादा था। खाने में भी कभी केवल अन्न, केवल दूध, कभी फलाहार करते थे। नेत्रहीन होने पर भी वे अपनी दिनचर्या बिना किसी की सहायता के सुगमता पूर्वक पूर्ण कर लेते थे। वीणा बजाने में भी अति निपुण थे। इस प्रकार निरंतर आर्य ग्रंथों का प्रचार कर अपने अधूरे काम का भार अपने सुयोग्य शिष्य स्वामी दयानंद पर छोड़कर वे 90 वर्ष की आयु में 13 संवत 1925 सोमवार को इस धराधाम से दिवंगत हो गए। तो सन 1925 में उनकी मृत्यु हो गई थी। उस समय वो 90 वर्ष के थे। तो हमने पढ़ा कि किस प्रकार नेत्रहीन होने के बाद स्वामी विरजानंद जी जो थे वो अपने जीवन यापन बड़ी अच्छी तरह से करते थे बिना किसी की सहायता से, और वो बच्चों को पढ़ाते हुए उनकी आचार का, व्यवहार का, सभी का ध्यान रखते थे। वो बच्चों से प्रेम भी करते थे। धन्यवाद।